नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जीएस विद एनपीएस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम लोग जो है हिंदी के अंदर यूपी पीसीएस आरओ एआरओ एग्ज़ाम के लिए हिंदी को पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास का हमारा जो टॉपिक है वो है विशेषण और विशेष्य। आज हम इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस क्लास में जो है पढ़ने वाले हैं। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। देखिए, सबसे पहला जो हमारे सामने प्रश्न है पूछा गया है, जल्दी चलो। जल्दी चलो में कौन सा विशेषण है? तो देखिए, जल्दी चलो में क्रिया विशेषण है, क्योंकि क्या है इसमें चलो आया हुआ है। तो चलो क्या है? चलना एक क्रिया है। तो इसके अंदर कौन सा विशेषण हो गया? क्रिया विशेषण। और जल्दी क्या है? एक विशेषण है, तो इसलिए इसके अंदर क्रिया विशेषण होगा। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, उत्कर्ष का विशेषण पूछा गया है। उत्कर्ष का विशेषण होता है उत्कृष्ट, मतलब उत्कर्ष शब्द से कौन सा विशेषण बनेगा? उत्कृष्ट बनेगा। उत्कर्ष क्या है? खुद विशेष से है। क्या है? विशेष। विशेष शब्द की विशेषता कौन बताते हैं? विशेषण। ये हमने पहली क्लास में जो है इन चीज़ों को जो है हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट तीसरा, आदर शब्द से कौन सा विशेषण बनेगा? आदरणीय। क्या बनेगा? आदर शब्द से आदरणीय। ये सभी प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस की है, निश्चित ही यहाँ से आपको जो है क्वेश्चन जो है आप सही कर पाएंगे पेपर के अंदर। नेक्स्ट, शिव शब्द से बना विशेषण क्या है? तो शैव है। शिव शब्द से कौन सा विशेषण बनेगा? शैव। नेक्स्ट, अगर इतिहास से बना विशेषण पूछा जाए तो इससे बनेगा ऐतिहासिक। इतिहास से कौन सा विशेषण बनेगा? ऐतिहासिक। लोक शब्द से कौन सा विशेषण बनेगा? लौकिक। आपको याद रख कर लेना है, लोक शब्द से बनेगा लौकिक। इसके अलावा भारत शब्द से कौन सा विशेषण बनेगा? भारतीय। भारत शब्द से कौन सा विशेषण बनेगा? भारतीय विशेषण बनेगा। नेक्स्ट चलिए आठवां प्रश्न देखते हैं, आत्मा शब्द से बना विशेषण क्या बनेगा? तो आत्मा से बना विशेषण है आत्मीय। आत्मा से क्या बनेगा? आत्मीय विशेषण बनेगा। नेक्स्ट नौवां प्रश्न, जगत। देखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द है, जगत। तो जगत से बनेगा जगदीश। जगदीश विशेषण शब्द है जो किससे बना हुआ है? जगत विशेष शब्द से बना हुआ है। नेक्स्ट स्वर्ण, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है आपके एग्जाम के लिए। तो बताइए, स्वर्ण शब्द से कौन सा विशेषण बनेगा? स्वर्णिम बनेगा। कौन सा बनेगा? स्वर्ण शब्द से स्वर्णिम विशेषण बनेगा। नेक्स्ट, दिन शब्द से बना विशेषण दैनिक। दिन से कौन सा विशेषण बनेगा? दैनिक विशेषण बनेगा। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ से जो है कुछ क्वेश्चन आपको जो है अलग देखने के लिए मिलेंगे, तो इनकी हमको थोड़ा अलग प्रकार से जो है तैयारी करनी है। देखिए, जैसे पूछा जाए पुराना शब्द, जैसे किसी ने कहा पुरानी किताब, ठीक है, तो पुराना शब्द किस प्रकार का विशेषण बताता है? तो ये गुणवाचक विशेषण है। क्या है ये? गुणवाचक विशेषण। अगर आपको कभी भी पुराना दिखाई दे, कुछ भी इस प्रकार से लिखा हुआ शब्द, तो आपको समझना है कि ये गुणवाचक विशेषण के अंदर आएगा। पुराना हो चाहे नया हो, दोनों ही किस में आएंगे? गुणवाचक विशेषण के अंदर आएंगे। अब देखिए, अगर पूछा जाए आपसे 100, 100 क्या है? एक संख्या है, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? संख्यावाचक विशेषण का ये उदाहरण है। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण कौन है? 100। नेक्स्ट 14वां प्रश्न है, बहुत सा। तो देखिए, बहुत सा हो चाहे थोड़ा सा हो, कुछ भी जब इस टाइप का शब्द दिखाई दे तो ये होते हैं परिमाणवाचक विशेषण। इसमें क्या हो रहा है? परिमाण बताया जा रहा है कि इसका परिमाण कितना है। जैसे बहुत सा धन, ठीक है, तो इसमें एक तरह से परिमाण बताया गया है, तो परिमाणवाचक ये विशेषण का उदाहरण होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, 15वां प्रश्न है आज की क्लास का, ऐसा आदमी नहीं देखा। तो देखिए, ऐसा आदमी नहीं देखा, ऐसा आदमी, ठीक है, तो ये किस प्रकार का विशेषण है? तो ये सर्वनामिक विशेषण इसके अंदर है। सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण है ऐसा आदमी। नेक्स्ट कश्मीरी शब्द। तो देखिए, कश्मीर, कश्मीर शब्द से बना हुआ है कश्मीरी, तो इसके अंदर है व्यक्तिवाचक विशेषण। ये किस प्रकार का विशेषण का उदाहरण माना जाएगा? जैसे कश्मीरी सेब अगर कहा जाए, कश्मीरी सेब, तो ये व्यक्तिवाचक विशेषण का उदाहरण होगा। नेक्स्ट प्रत्येक। तो देखिए, अगर पूछा जाए प्रत्येक में किस प्रकार का विशेषण है, तो ये है भिन्नतावाचक विशेषण। ये आपको एक अलग से इसको जो है नोट कर लेना है, प्रत्येक में भिन्नतावाचक विशेषण होता है। नेक्स्ट अब देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, मान लीजिए कि मोटा, तो मोटा में कौन सा विशेषण है? गुणवाचक। जिस प्रकार मैंने बताया था पुराना में गुणवाचक विशेषण, इसी प्रकार मोटा में भी, जैसे उसने कहा मोटा आदमी, तो इसके अंदर मोटा में क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण। इसके अलावा उस आदमी, मान लीजिए यहाँ पे हो उस आदमी, तो ये किसका हो जाएगा? सर्वनामिक विशेषण। इसी प्रकार का क्वेश्चन अभी हमने किया था। देखिए, जैसे ये पहला वाला क्वेश्चन था ऐसा आदमी, तो इसमें भी सर्वनामिक है, और इसी के जैसा भी हमने देखा उस आदमी, तो इसके अंदर भी किस प्रकार का विशेषण है? तो ये भी सर्वनामिक विशेषण है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 8। तो देखिए 8, इसके अंदर कौन सा विशेषण होगा? तो ये क्योंकि 8 एक संख्या है, तो इसके अंदर हो गया संख्यावाचक विशेषण। जैसे हमने अभी पीछे क्वेश्चन देखा था 100,
तो 100 में भी क्या था, संख्यावाचक विशेषण था, और 8 भी किस प्रकार का विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है। तो ये हमारी आज की विशेषण विशेष्य की क्लास थी। इस क्लास में हमने 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज पढ़ा है। आप लोग को अगर ये क्लास अच्छी लगी है तो आप लोग वीडियो को ज़रूर से जो है लाइक कीजिए, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।